वेलकम बैक। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा कि लेट आउट हाउस कंसेप्ट क्या है और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का कंसेप्ट क्या है। आज हम जानेंगे कि लेट आउट हाउस और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, उनकी इनकम की कैलकुलेशन गणना किस तरह से की जाती है। लेकिन कुछ टर्म्स जो हमारे सामने आने वाली है उनको सबसे पहले समझते हैं, और वो टर्म में सबसे पहली टर्म जो हमारे पास में है दैट इज fair rent. The second one will be municipal rent, and the third one standard rent. तीनों को समझना बेहद जरूरी है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली लेट आउट हाउस की कैटेगरी में। सबसे पहले हमारे पास में है फेयर रेंट का कंसेप्ट। फेयर रेंट नाम से ही लगता है ट्रू एंड फेयर व्यू वाली, यानी रीजनेबल रेंट, जस्टिफाइबल रेंट, जिसको हम कह सकें कि इतना तो मिल ही जाएगा। दैट इज व्हाट फेयर रेंट। ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं आसपास के मकानों से। जैसे मेरा मकान है, उसके आसपास वाला मकान हमने देखा, मान लेते हैं मैं मिस्टर एक्स, मेरे पास में रहते हैं मिस्टर वाई। मिस्टर वाई का घर किराए पे उठा हुआ है, कितना रेंट उनको मिल जाता है, ये अमाउंट फेयर रेंट कहलाएगी। Reasonable rent, which can be acquired, which can be attained. Second concept is municipal rent. हम जहां रहते हैं वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई म्यूनिसिपैलिटी का जुरिस्डिक्शन होता है। म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ऐसे केस में भी जहां पे आप रहते हैं, विराजमान है, वो म्यूनिसिपल रेंट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करती है? म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि इस एरिया का, आप किसी भी नगर में रह रहे हैं, मान लेते हैं शास्त्री नगर में आप रह रहे हैं, आप मान लेते हैं नेहरू नगर में रह रहे हैं, आप किसी भी XYZ गांधी नगर में रह रहे हैं, बापू नगर में रह रहे हैं। म्यूनिसिपल रेंट का मतलब क्या? म्यूनिसिपल रेंट वो पर्टिकुलर एरिया की रेंट जिसको किसने डिसाइड किया? म्यूनिसिपैलिटी, वो हो गई म्यूनिसिपल रेंट। स्टैंडर्ड रेंट, रेंट कंट्रोल एक्ट, अपने आप में एक एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट। मनमाना किराया नहीं वसूला जाए लैंडलॉर्ड के द्वारा, इसलिए ये रेंट कंट्रोल एक्ट बना हुआ है। कोर्ट डिसाइड करती है रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर एरिया का रेंट कितना होगा या होना चाहिए। वो पर्टिकुलर रेंट क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड रेंट, डिसाइडेड बाय द कोर्ट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। म्युनिसिपैलिटी डिसाइड किस एरिया में कितना म्युनिसिपल रेंट रहेगा और अकॉर्डिंगली कितना रीजनेबल रेंट मिल जाएगा, वो चीज क्या कहलाती है साहब? फेयर रेंट। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट हमें समझ में आए। अब इन कंसेप्ट के अलावा एक और कंसेप्ट हम पता होना चाहिए हम लोगों को, दैट इज एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल। एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल का कंसेप्ट भी बेहद जरूरी है समझना। एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल, देखिए इसके अंदर दो वर्ड तो हमें कुछ तो समझ में आ रहे हैं। एक्चुअल रेंट जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो रीजनेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, म्युनिसिपैलिटी पे डिपेंडेंट नहीं, एक्ट पे, कोर्ट पे डिपेंडेंट नहीं। एक्चुअल रेंट जो है, जो मिला, दैट इज व्हाट एक्चुअल रेंट। रियलाइजेबल यानी क्या? जो प्राप्त होना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, प्राप्त होना चाहिए। यानी अगर मान लेते हैं मैंने 4000 रुपीज पर मंथ पे अपना कमरा, अपना घर किराए पे दिया, एक्चुअली भले ही मार्केट में आसपास वाले 5000 पे दे रहे हैं, भले ही म्यूनिसिपैलिटी कहती है कि भाई साहब आप 2000 पे दे दीजिए, भले ही रेंट कंट्रोल एक्ट कहता है कि आप 1000 पे दे दो, लेकिन मैंने दिया कितने पे? 4000 रुपए पर मंथ पे। 4000 रुपए पर मंथ पे मैंने दिया, लेट्स से 12 महीने के लिए, यानी 12 into 4, यानी मेरे को मिल जाएगा कितना साहब? 48,000 रुपीज एनुअली। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस एक्चुअल रेंट तो समझ में आ रहा है 48,000 रुपीज मिल जाएगा। लेट्स से किराएदार बहुत ही महात्मा आदमी निकला, उस आदमी ने कहा कि साहब मैं आपको 2 महीने का किराया नहीं दूंगा, करना है जो कर लो, नहीं देगा। अब
नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस 2 महीने का किराया शॉर्ट है, प्राप्त नहीं होगा। अनरियलाइज्ड रेंट, इस कंसेप्ट को भी समझेंगे। वो 2 महीने का किराया हट जाएगा, दैट मीन्स 8,000 रेंट आर नॉट रियलाइजेबल। 8,000 रुपीज की रेंट पर एनम नहीं कह सकते। 8,000 रुपीज की रेंट हमें रियलाइज नहीं होगी, यानी रियलाइज कितने की होगी? केवल 40,000 रुपए की रेंट, यानी एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल और रियलाइज्ड इज 40,000 रुपीज ओनली। ठीक बात है, ये कंसेप्ट हमें समझ में आया। हमें समझ में आ गया कि एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल क्या है, फेयर रेंट का कंसेप्ट अलग है, म्युनिसिपल रेंट अलग है, स्टैंडर्ड रेंट अलग है। ठीक है, अब मैंने एक और बातों ही बातों में जिक्र की, दैट इज अनरियलाइज्ड रेंट। ये क्या कंसेप्ट होता है साहब? मैंने घर किसी को किराए पे दिया, लेट्स से अपन बात कर लेते हैं, मैंने मिस्टर एक्स को घर किराए के ऊपर दिया कि साहब आप मेरे मकान में रहिए 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। भाई साहब ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा 2 महीने का रेंट, तो सीधे सीधे उसको अनरियलाइज्ड रेंट में डाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें भी कंडीशंस है, अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो 2 महीने का रेंट अनरियलाइज्ड रेंट माना जाएगा और वो डिडक्टेबल है। क्या कंडीशंस है समझते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट के लिए सबसे पहले क्या हमने यानी लैंडलॉर्ड ने कोई लीगल प्रोसीडिंग्स की या नहीं, चेक आउट। मतलब जो लैंडलॉर्ड है, टेनेंट ने कहा कि साहब मैं रेंट नहीं दूंगा, लैंडलॉर्ड ने क्या कोई लीगल प्रोसीडिंग, लेट्स से एफआईआर, पुलिस कंप्लेन लॉन्च की या नहीं की, उस या कोर्ट में कोई केस दायर किया या नहीं किया उस टेनेंट के खिलाफ, तो जाके वो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। या प्रूव कर दे लैंडलॉर्ड कि साहब ऐसी कुछ भी कार्रवाई करेंगे तो वो व्यर्थ है, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल एट ऑल, तो वो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में फॉल करेगा। ठीक बात है। तो पहली कंडीशन हमने क्या समझी साहब कि टेनेंट के खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग करना बेहद जरूरी है इन दैट केस वेयर द रेंट इज अपीयरिंग एज बैड डेट, और या अप्रूव कर दीजिए कि इस तरह की कोई भी कार्रवाई की जाए फिजूल करे। ठीक है। दूसरी कंडीशन, टेनेंट के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने एक तरफ तो अपनी कोई प्रॉपर्टी टेनेंट भाई साहब को दे रखी है, और साथ के साथ मैं कहता हूं वो हमारे यहां पे रह करके 2 महीने का किराया नहीं देंगे तो उसको हटा दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपने प्रॉपर्टी क्यों दे रखी है, इसका मतलब आपका कोई ना कोई मेलाफाइड इंटेंशन हो सकता है, या हो सकता है कि आप टैक्स बचाने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि आपका कोल्यूजन है उस टेनेंट के साथ में, मेक दैट पर्टिकुलर रेंट बाय डेट और अनरियलाइज्ड। तो आपकी कोई प्रॉपर्टी, लैंडलॉर्ड की कोई प्रॉपर्टी टेनेंट के पास नहीं होनी चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी, और वो भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मेलाफाइड इंटेंशन से टेनेंसी नहीं दी हो। मतलब मैंने किसी भी मेलाफाइड इंटेंशन, एक बैड फेथ के साथ में, किसी बैड इंटेंशन के साथ में मैंने टेनेंट को अपने यहां पे किराए पे वो मकान नहीं दिया हो। मैं अपने पड़ोसी से बहुत दुखी हूं और मैंने सोचा कि यार एक गुंडे टाइप का आदमी, उसको अपने यहाँ पे किराए पे दे देता हूं, वो आएगा, धमाल मचाएगा, पड़ोसी तंग होंगे, मेरे को बहुत खुशी होगी। क्या मेरा इंटेंशन मेलाफाइड है? बिल्कुल। तो इन दैट पर्टिकुलर केस, पहलवान भैया मेरा रेंट नहीं दे रहे, क्या उस रेंट को मैं अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में डाल दूं? बिल्कुल नहीं। आपका इंटेंशन मेलाफाइड था बॉस। तो अनरियलाइज्ड रेंट के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल करना बेहद जरूरी है। यानी आपको प्रूव करना है कि आपने लीगल प्रोसीडिंग करी, या फिर आप लीगल प्रोसीडिंग करेंगे बट दैट विल नॉट बी फ्रूटफुल। दूसरा कंडीशन कि टेनेंट के पास आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो। और तीसरी कंडीशन, जो टेनेंसी यानी टेनेंट को आपने घर दे रखा है वो मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में नहीं दिया हो। अगर ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन है तो वो अनरियलाइज्ड रेंट की कैटेगरी में फॉर नहीं होगी। जो बैड रेंट है, यहां तक हमें समझ में आ गया फेयर रेंट क्या है, हमें समझ में आ गया म्युनिसिपल रेंट क्या है, हमें समझ में आया कि स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है, एक्चुअल रेंट रियलाइजेबल वो कंसेप्ट क्या है, और उसमें जुड़ा हुआ अनरियलाइज्ड रेंट क्या है। ठीक बात है। अनदर थिंग जो हमें समझना बेहद जरूरी है, अनरियलाइज्ड रेंट के अलावा एक और कंसेप्ट है इस दुनिया में, दैट इज अर्लियर रेंट।
बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है अकाउंट्स का। हालांकि अगर आप कभी समझेंगे कि अक्रू क्या होता है, राइज क्या होता है, वो बातें इनकम टैक्स में भी है, लेकिन उसके अलावा रिसीव्ड क्या होता है, और थर्ड थिंग जो सबसे परे है, दैट इज व्हाट, अरियर। मान लेते हैं मैं एक जगह पे किराए पे रहता हूं और हमारे पर्टिकुलर मकान मालिक को लगता है कि यार ये रेंट बहुत कम दिया जा रहा है, हम दोनों जो है कोर्ट केस में उलझे हुए हैं, और कोर्ट डिसाइड करती है कि श्रीमान टीनेंट महोदय 2 साल पहले से आपका रेंट जो कि 4,000 रुपया पर मंथ हुआ करता था, 2 साल पहले से आप उस रेंट को बढ़ा के 5,000 कीजिए और 1,000 रुपीज पर मंथ का जो बकाया रेंट है वो प्रोवाइड कीजिए। किसको प्रोवाइड कीजिए साहब? लैंडलॉर्ड को। बट ऑब्वियसली नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस वो 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 साल का रेंट 24,000 रुपीज, वो रेंट क्या बनेगा? वो रेंट बनेगा एरियर रेंट, और वो रेंट एडअप किया दिया जाएगा एक्चुअल रेंट, और ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो हम लोग करेंगे समझेंगे उसके अंदर। तो एरियर रेंट का कंसेप्ट समझ में आया, जो हमें पता ही नहीं था कि ये प्राप्त होगा या नहीं होगा। कोर्ट ने डिसीजन थ्रो किया और अकॉर्डिंगली लैंडलॉर्ड को ये रेंट प्राप्त हो गया। अनरियलाइज्ड रेंट बाय डेट की तरह है। एक्चुअल रेंट कितना मिलेगा हमें? एक्चुअली स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट में डिसाइडेड है, म्युनिसिपल रेंट जो म्युनिसिपलिटी ने कह दिया, फेयर रेंट रीजनेबली आसपास के लोगों से कितना रेंट मिल सकता है, ये बात हमें पता चली। That's all from my side for today's class. Thank you.